कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आजाद ने रविवार को जम्मू में पहली जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का झंडा ऐसा होगा जिसे हर धर्म का आदमी स्वीकार कर सके। पार्टी का झंडा और नाम कश्मीर की आवाम तय करेगी। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद ये आजाद की पहली रैली है। आजाद ने कांग्रेस हाईकमान से भी किसी का नाम लिए बगैर कहा कि मेरी नई पार्टी बनाने में उनमें बौखलाहट है, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूं। कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून पसीने से बनाई है। कांग्रेस कंप्यूटर और ट्विटर से नहीं बनी है। जो लोग हमें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, उनकी पहुंच केवल कंप्यूटर और ट्विटर तक है। गलत मैसेज लोगों को भेजने का मैं उनकी तरह नहीं। मैं हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ हूं। हिंदुस्तान के किस स्टेट का भी इंचार्ज बना, वहां के शहर में नहीं रहा, वहां के देहातों गांवों में सरपंचों के घर रहा, जनरल सेक्रेटरी होकर और मिनिस्टर होकर। पंचों के घर में मैंने रातें गुजारी हैं। इंदिरा गांधी जब जेल में गए तो लोग आज मैं देखता हूं कांग्रेस पार्टी से जेल में जाते हैं, सुबह बस में ले जाते हैं और उसी वक्त डीजी वगैरह को फोन करते हैं या पुलिस कमिश्नर को, हमारा नाम बस लिख लिए, 1 घंटे में वापस छोड़िए। इसलिए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई। इसी पर जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल गुलाम नबी आजाद की आज कांग्रेस छोड़ने के बाद ये पहली जनसभा रखी जिसमें उन्होंने नई पार्टी को लेकर अहम ऐलान किया है। बिल्कुल, देखिए, जब से कांग्रेस का साथ गुलाम नबी आजाद ने छोड़ा है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में वो पहली रैली थी। और जब उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा था, तब उन्होंने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर आऊंगा और उसके बाद हम नई पार्टी का जो है वो गठन करेंगे। लेकिन फिलहाल उस पर गुलाम नबी आजाद ने अपने किसी प्रकार के पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के जनता पर मैं ये जिम्मेदारी छोड़ता हूं और हमारे पार्टी के झंडे का रंग जो है और उसका स्वरूप कैसा होगा, ये जम्मू कश्मीर के लोग ही तय करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पर भी कटाक्ष का है। उन्होंने कहा कि हमें इंदिरा गांधी के समय से लगातार हम कांग्रेस में रहे हैं और अपने खून और पसीने से हमने ये पार्टी बनाई है। और अब कांग्रेस के अंदर लोग हैं वो कंप्यूटर ट्विटर से जो है कांग्रेस फिलहाल जो है कांग्रेस जो है ट्विटर और कंप्यूटर से नहीं बनी है। हमने उस समय से काम किया है, हम लोकल लेवल के कार्यकर्ता थे और वहां से उठकर हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब को वो स्थान कांग्रेस अब कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। किसी भी राज्य में अगर देखा जाए तो कांग्रेस लगातार हर राज्य में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है और इसी को लेकर गुलाम नबी आजाद ने कटाक्ष किया है, जो कांग्रेस पार्टी है उसके ऊपर कटाक्ष किया है और कहा है कि अब वो जमीन जो है कांग्रेस की पहले वाली जमीन जो है वो कहीं दिखाई नहीं देती है। मुस्कान। रविंद्र, इसको लेकर गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी को लेकर एक खास बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरी जो पार्टी होगी उसका जो झंडा होगा, उसका रंग वो किस तरीके का होगा वो कश्मीर की आवाम तय करेगी। और एजेंडा उन्होंने बताया है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनको फिर से वहां पर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में लेकर आना उनका एजेंडा है। बिल्कुल, देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया मुस्कान की गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी का रंग, उसका स्वरूप, उसका झंडा कैसा होगा ये कश्मीर की जनता पर छोड़ दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीरी पंडित को वापस घाटी में बसाना उनका एकमात्र लक्ष्य है। चुनाव आने वाले चुनाव हैं उसमें जब लड़ेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जिस प्रकार से आजाद ने आज जम्मू के सैनिक फार्म में अपनी पहली रैली की है तो वहां बड़ी संख्या में 15 से 20 हजार लोग जो हैं वहां जुटे थे और लगातार
प्रदेश कांग्रेस से इस्तीफा देने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। आज भी 47 लोग जो हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा है और गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से जाने के बाद लगातार कांग्रेस में इस्तीफों का दौर रहा। जम्मू कश्मीर के नेताओं की बात करें, चाहे सलमान निजामी हो या बाकी अन्य नेता हो, उन सबने पार्टी छोड़ दी है कांग्रेस, और उसके बाद वो अब गुलाम नबी आजाद के साथ आ गए हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति इस समय क्या कह रही है? क्या गुलाम नबी आजाद जो है वो वाकई, जो खुद कह रहे हैं कि जमीन से जुड़े नेता हैं, वो जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाकर उस पार्टी को बेहतर तरीके से उठा पाएंगे? क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए मुस्कान, कहीं ना कहीं आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लोगों की पसंद है। और खास करके इस समय जब देखा जाए, जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी बना हुआ है और उसके बाद से लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर प्रदर्शन हो रहा हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने प्रदर्शन किया, सब इंस्पेक्टर की पोस्टें निकली उसको लेकर प्रदर्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रदर्शनों का दौर जो है वो जारी है। लोगों का कहना है कि जब से यूटी बनी है लोगों की सुनी नहीं जा रही है, सिर्फ जो सपने दिखाए थे भाजपा ने उनको भाजपा पूरा नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में एकमात्र विकल्प जो है अब लोगों के पास यही बचता है कि गुलाम नबी आजाद जो है एक प्रिय नेता है लोगों के और यहाँ पर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से लोग मांग भी कर रहे हैं कि आने वाले अगर चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो गुलाम नबी आजाद हो सकते हैं। मुस्कान, ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।